हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्त घूमने के लिए सोलंग घाटी गए हुए थे। वहाँ से लौटते हुए रात के 8 बज गए और होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उन्हें बहुत डर लग रहा था। कच्ची रास्ते को पार करते हुए होटल तक पहुँच ही गए सभी। होटल बाहर से एकदम अंधेरा लग रहा था, पर जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। पर अंदर के सन्नाटे को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सुबह में इतनी भीड़ और अभी पूरा हॉल खाली था। पता नहीं रात के अंधेरे में सभी को क्या हो जाता है। तेजस, हेलो, कोई है? कहाँ हो सबके सब? आवाज़ देते हुए आगे बढ़ने लगा। आज तो उसे काले कपड़ों वाला आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था। दिन भर की थकान से सभी के चेहरे उतरे हुए थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरों में जाने लगे। ऊपरी मंजिल पे इन तीनों के कमरे के अलावा 4 और कमरे थे। एक कमरा तेजस और प्रिया के कमरे के बगल में और बाकी 3 कमरे रवि और विजय की ओर के कमरे के बगल में थे। ऊपरी मंजिल को बांटने के लिए एक मोटी दीवार थी, जिसके दूसरी ओर ही रवि और विजय का कमरा था। इस दीवार को देखकर ऐसा लगता कि इसे बाद में बनवाया गया होगा, क्योंकि यह दीवार यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही थी। सभी अपने अपने कमरों में फ्रेश होने लगे। तेजस ने रूम सर्विस के लिए कॉल किया, पर कोई कॉल नहीं उठाया। चाय कॉफ़ी की बहुत आवश्यकता हो रही थी उसे। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है? कहते हुए तेजस दरवाज़ा खोलने गया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। दरवाजे पे वेटर चाय कॉफ़ी की ट्रॉली लेकर खड़ा था। मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं, फिर इन लोगों को कैसे पता चल गया कि हमें क्या चाहिए? वेटर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी हिल नहीं रही थी। तेजस ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ भी लहराया, पर वह आदमी स्थिर ही खड़ा था। अंदर से समीर चिल्लाया कि कौन है तेजस दरवाजे पे? समीर की आवाज़ सुनकर तेजस जैसे ही पीछे देखा, वह आदमी बिना कुछ कहे ट्रॉली रखकर नीचे उतरने लगा। अपना सिर खुजलाते हुए तेजस ट्रॉली लेकर अंदर आया। इस होटल में रात में आखिर हो क्या रहा है? फिर तेजस ने कॉल करने से लेकर उस वेटर के अजीब व्यवहार और ट्रॉली लेकर आने तक की सारी कहानी बिना रुके सुना दी। उसके बोलने की रफ्तार पे पूर्ण विराम लगाते हुए समीर ने बोला कि छोड़ो ना यार, अपन को क्या जाता है, हमें चाय कॉफ़ी चाहिए थी जो कि हमारे पास पहुंच गई। चल रवि, विजय, प्रिया, मानसी को भी यहीं बुला लेते हैं, साथ में गप्पे लड़ाएंगे और वो भी चाय की चुस्कियों के साथ। फिर तेजस ने सबके पास फ़ोन घुमाया। रवि तो तुरंत मान गया। विजय ने थोड़े नखरे दिखाए, पर थोड़ी देर में दोनों आ गए। उधर मानसी के सर में दर्द हो रहा था। पूरे दिन भर की थकान उस पर हावी थी, तो उसने तो मना कर दिया, पर प्रिया आ गई। लड़कियों का कमरा तो तेजस के कमरे के बगल में ही था। फिर पांचों दोस्तों ने बातों का जो सिलसिला शुरू किया वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितने दिनों के बाद ऑफिस के टेंशन से फ्री होकर सब गप्पे लड़ा रहे थे। चाय की एक सिप लेते हुए विजय ने कहा कि कितने दिनों से हम लोग मनाली जाने का प्रोग्राम बना तो रहे थे, पर हमारा बजट ही साथ नहीं देता। उस रात मैं अपने कमरे में यूं ही कुछ सोचते हुए चहलकदमी कर रहा था जब तेजस का मेरे पास फ़ोन आया। फिर विजय ने तेजस को धन्यवाद देते हुए कहा कि यार, तेरे कारण हम सब कम बजट में इतने अच्छे होटल में आ पाए। सोचो, यही होटल दिल्ली में होता तो हमें कितना खर्च पड़ता, और वो भी 7 दिन का ट्रिप बन गया हमारा, यहाँ तक कि खाना भी फ्री में। वातावरण में झींगरों की आवाज़ भी साथ साथ गूंज रही थी। फिर सबने तेजस के कंधे पे हाथ रखकर शाबाशी दी। उस समय तेजस जरूर अपने आप को शादी ब्याह में जूता चुराने वाली प्रमुख के रूप में देख रहा होगा, जो जूता चुराने के बाद अपने आप को माहिष्मती से कम नहीं समझती। तेजस,
हाँ यार, हम मिडिल क्लास वाले इसी तरह से ही तो अपने सपने को पूरा करते हैं। उस दिन मैं ऑफिस में अपने डेस्क पे हाथ रखकर यही सोच रहा था कि तभी जगजीत प्रसाद पान चबाते हुए मेरे पास आया और बोला कि तुम जो सोच रहे हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम लोग को याद होगा कि ये वही जगजीत है जो फाइल ऊपर नीचे करने के कारण पकड़ा गया था, पर बॉस के तलवे चाटकर बच निकल गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे घूमने की बात इसे कैसे पता चली। जब मैंने उससे यह बात पूछी तो उसने हंसकर टाल दी। चुगलखोर तो था ही, अपना फ़ायदा भी खूब देखता है। मुझे तो उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसी ने बताया कि उसके एक खास दोस्त की होटल मनाली में है। होटल का मालिक खुद विदेश में रहता है, पर जगजीत उसका खास आदमी था, इसलिए उसे छूट मिल गई। पहले तो मैंने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया और खुद ही नेट पे सर्च करने लगा, लेकिन कहीं बात जम ही नहीं रही थी। फिर मन में ख्याल आया कि क्यों ना जगजीत से ही कहूँ, मैं अपनी तरफ से भी जांच पड़ताल कर लूँगा। फिर मैंने जगजीत से बात की और जगजीत ने होटल के मालिक से इंटरनेट पर इस होटल की स्थिति और इसके नाम का भी पता कर लिया। मैंने इसका लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इसका गूगल रिव्यू बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मतलब है कि एक भी कस्टमर ने इस होटल के बारे में अपना मत नहीं डाला था। पर मैंने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बजट में तो यह बिल्कुल फिट है ना, हम डाल देंगे रिव्यू। और मन ही मन मुस्कुरा उठा। समीर, सच यार, इस होटल में कितनी शांति है। वैसे तो यह सड़क से थोड़ा हटकर है, पर हम लोगों का क्या, थोड़ा चलकर गाड़ी पकड़ने से अगर हमारा बजट ठीक ठाक रहता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और ये बात बुक करते समय थोड़ी ना पता थी। प्रिया, पर यार पता नहीं क्यों इस होटल में घुसते ही मेरा दिल घबराने लगता है। रात में इतना सन्नाटा आखिर यहाँ क्यों हो जाता है? एक भी आदमी नज़र नहीं आता। तेजस ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पर किसी ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से लेने को नहीं सोचा। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ जब नज़र गई तो सब अपनी अपनी जगह से उठ गए। कल घूमना भी है, चलो सब अपने कमरे में। रवि और विजय को तो नीचे उतरकर अपने कमरे में जाना पड़ता, पर प्रिया का कमरा तो बगल में ही था। प्रिया जब अपने कमरे के पास पहुंची तो उसे अंदर से किसी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। वह सोच ही रही थी कि नीचे से रवि ने आवाज़ दी कि प्रिया देख, तेरे पीछे कौन खड़ा है। यह बात सुनते ही जब प्रिया ने डरते हुए पीछे देखा तो नीचे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी उसे। रवि उसे बेवकूफ़ बना रहा था। वह आंखें तरेरते हुए कमरे के अंदर घुसी तो देखा एक सुंदर सी लड़की मानसी के पास बैठकर बातें कर रही थी। एक अनजानी लड़की मानसी के पास बैठकर बातें कर रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उसको चेहरा पता नहीं चल रहा था। दोनों बातें करने में इतनी मशगूल थी कि मानसी तक को भी प्रिया के आने का भान नहीं रहा। जब प्रिया दोनों के सामने आ गई तब मानसी की नज़र उस पर पड़ी और ऐसा लगा मानो उसकी तंद्रा टूटी हो। मानसी, अरे प्रिया तुम आ गई, इससे मिलो, ये निशा है। सुबह में मैंने तुमसे जिस लड़की का जिक्र किया था ये वही है, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि यह भी दिल्ली से ही है। फिर प्रिया ने भी मुस्कुराकर निशा की तरफ देखा और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। प्रिया ने जैसे ही निशा का हाथ छुआ वह अंदर तक हिल गई। बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा उसका हाथ था। असमंजस भरे भाव उसके चेहरे पे आने लगे। निशा की ओर सरसरी निगाह ऊपर से नीचे तक डाली। पिंक कलर के नाइट सूट में उसकी गोरी और चिकनी त्वचा बहुत प्यारी लग रही थी, पर चेहरे के भाव कुछ अलग ही बात कर रहे थे। किसी इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? मन ही मन प्रिया कुछ सोचने लगी। निशा, चलो मैं भी चलती हूँ, रात बहुत अधिक हो गई है।
मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर उसने मानसी से भी हाथ मिलाया। मानसी, निशा, कल तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है कि तुम लोग कहाँ घूमने जा रहे हो? हम लोग भी उस जगह के बारे में सोचेंगे। डरना मत, हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे, कहकर मानसी खुद ही हंसने लगी। मानसी के अंतिम वाक्य ने निशा के चेहरे पे क्रोध की लकीरें ला दी, पर उसने अपने आप पे नियंत्रण किया। प्रिया को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। निशा, चलो मैं तुम्हें कल बताती हूँ, कहती हुई प्रिया की तरफ रहस्य भरी मुस्कान से देखती कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया, मानसी, तुमने निशा की एक बात नोटिस की कि उसके हाथ कितने ठंडे थे? पर मानसी तो उसकी बात सुनकर हंसने लगी। क्या यार, तू भी तेजस बन गई है? क्या खोजने की कोशिश कर रही है? मैंने भी तो हाथ मिलाया था, पर मुझे तो नहीं लगा। प्रिया को मानसी का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। फिर मानसी का वापस सिर दर्द कहकर सोने लगना भी प्रिया को खटक रहा था। अभी तो चहक चहक कर बातें कर रही थी, अब इसे क्या हो गया? दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में थकान महसूस होती है, और यहाँ निशा से बात करते समय उसके चेहरे पर ताजगी आ गई। खैर छोड़ो, रात अधिक हो गई है, नींद भी आ रही है, कहते हुए प्रिया ने कमरे का लाइट ऑफ किया और सो गई। आज होटल की दूसरी रात थी। सभी अपने अपने कमरों में सोए थे। वातावरण में साए साए की आवाज़ अजीब सी स्थिति पैदा करती। अचानक से ठक ठक की आवाज़ तेजस के कानों में पड़ी और वह अचानक से जाग उठा। घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सीढ़ियों पे तेजी से चढ़ रहा है। इतनी रात को कौन है जो इतनी तेजी दिखा रहा है? कहते हुए तेजस कमरे से बाहर निकलकर देखने गया। उसने देखा कि एक लंबा ओवरकोट पहने हुए और हैट लगाए एक आदमी ऊपरी मंजिल पे चढ़ रहा था। अपने आप को इस तरह से उसने कवर किया कि उसका चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था। ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए तेजस को पहले नीचे उतरना पड़ता, फिर रवि और विजय के कमरे वाले साइड की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, क्योंकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ उसी ओर थी। नीचे उतरते हुए तेजस खींच भी रहा था और जानने की उत्कंठा भी मन में जगी थी। ओह यार, ये स्ट्रक्चर बनाया किसने? दोनों साइड को मिला देता तो कौन सा पहाड़ बनाने वाले पे टूट पड़ता। तेजस दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लगता कि वह भी तेजस के आने का इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि उसके चलने की स्पीड धीमी हो गई थी। इतनी रात को ऐसे गेटअप में आखिर ये जा कहाँ रहा है? अब तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा। तेजस मन ही मन बड़बड़ा भी रहा था। आगे आगे वह व्यक्ति और पीछे पीछे तेजस अपने पैर रख रहा था ताकि उसे पता नहीं चले। अचानक से तेजस के पैर मुड़े और उसका ध्यान अपने पैरों की तरफ चला गया। बस यहीं पे चूक हो गई। जैसे ही उसने नज़र आगे की ओर डाली, वह व्यक्ति उसे कहीं नहीं दिखा। अरे ये क्या? मैं तो भागते भागते छत पे पहुंच गया हूँ, और वो आदमी कहाँ गया? छत पे हल्की रोशनी थी। आसपास देखा, चारों तरफ सन्नाटा और हवा के साए साए की आवाज़ वातावरण को रहस्यमय बनाने पे तुली हुई थी। दबे कदमों से मालूम पड़ता है कि या तो उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। तेजस बेचैनी की हालत में उस शख्स को इधर उधर खोजने लगा, पर वहाँ कोई होता तो न दिखता। थक हार कर तेजस नीचे जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक से एक पेपर उड़ते हुए उसके मुंह पे चिपक गया। मोबाइल की रोशनी में जब उसने उस पेपर को देखा तो उस पर लिखे हुए बड़े बड़े और साफ शब्दों को पढ़कर झटका खा गया। चले जाओ सब के सब, वरना बहुत पछताओगे। यह पढ़ते ही उसके शरीर में झुंझुनी पैदा हो गई। कौन है? किसने यह लिखा है? आखिर इन सब का मतलब क्या है? सोचते हुए जोर जोर से आवाज़ देकर फेंकने वाले को खोजने लगा, पर अपनी ही ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई दे रही थी उसे।
झींगरों की आवाज़ से तेजस का दिल बैठने लगा और वह बदहवासी की अवस्था में सीढ़ियाँ उतरने लगा। उफ, ये कमरे की दूरी कितनी लंबी लग रही है। आखिरकार अपने कमरे तक पहुंचकर ही चैन की सांस ली। अंदर देखा तो समीर चैन की नींद ले रहा था। ये देखो, ये महाशय यहाँ पे सोए हुए हैं और मैं उल्लू की तरह रात्रि विचरण कर रहा हूँ, कहते हुए अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचने लगा। अपने पॉकेट में हाथ डालकर उस कागज़ को निकाला और उस पर लिखे हुए को समझने की कोशिश करने लगा। मन तो किया कि समीर को उठा दे, पर वह इतनी गहरी नींद में सोया था कि उठाना उसे मुनासिब नहीं लगा। नींद तो उसकी उचट गई थी। करवटें बदलते बदलते कब सो गया पता नहीं। अगले दिन समीर की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। समीर, यह तुम अपने हाथ में कैसा पेपर पकड़े हुए थे? मालूम पड़ रहा था कि जैसे किसी प्रेमिका ने लिखा हो और उसे अपने से सटाकर सो गए। तेजस को समीर का खिलखिलाना चुभने लगा। इतने गंभीर बात का कैसे माखौल उड़ा रहा है, पर असली बात तो अभी इसे भी नहीं पता है। अंदर ही अंदर बातें चल रही थी। डगमगाते हुए वह बिस्तर से उठा और समीर की आंखों के सामने उस कागज़ को खोल दिया। पहले तो समीर कुछ समझ नहीं पाया, फिर तेजस ने उसे रात की सारी घटना सुना दी, जिसे सुनते ही वह कांपने लगा। यार, मुझे पहले दिन से ही इस होटल में कुछ झोल झाल लगता रहा है। कुछ न कुछ अजीब हमारे साथ हो ही रहा है। रात में सभी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। कोई कैब अंदर तक नहीं आती। तभी इस होटल का नाम सुनकर वह कैब वाला हैरान रह गया था। फिर दोनों ने अपने बाकी दोस्तों को भी कमरे में बुला लिया और स्थिति से अवगत कराया। सभी एक कमरे में बैठकर चर्चा कर रहे थे। तेजस ने जब कागज़ पर लिखे शब्द को दिखाया तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रवि, यार, पहले दिन मेरी और विजय के साथ भी अजीब सी घटना घटी थी। हमने तुम लोगों को नहीं बताया, वरना तेजस तू तो जानता ही है अपने आप को, खोज करता बन जाता। मानसी, हाँ, उस दिन जब हम लोग घूमने जा रहे थे और मैं कमरे में सामान लाने गई तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़, पर अंदर सब कुछ सूखा। फिर निशा अचानक से मिली। प्रिया, हाँ, और निशा से बातचीत में तो ऐसे खो जाती हो कि दोस्तों तक की भी याद नहीं आती। और मुझे ही तुम उस दिन झूठी ठहरा रही थी। मुझे तो वो रहस्यमय लगी। उसने मेरी तरफ कुटिल मुस्कान से देखा भी था। मानसी बोली, मुझे उसका हाथ ठंडा नहीं लगा था। मैंने तो सच बोला। तुम्ही को ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी। दोनों की बहसबाजी को पूर्ण विराम लगाते हुए तेजस चिल्लाया, अब एक दूसरे पे दोषारोपण करना बंद करो और आगे क्या करना है कुछ सोचते हैं। हमारे साथ पहले दिन से ही अजीबोगरीब बातें हो रही थी, पर हमने इसे महसूस नहीं किया और मन का वहम समझ लिया। अब जब बात यहाँ तक आ पहुँची है तो ज़रूर इस होटल का कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। तभी कोई कैब वाला अंदर तक नहीं आता और इसका नाम सुनते ही सभी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। तेजस ने सबसे पहले जगजीत प्रसाद से ही संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वही आगे से इस होटल में ठहरने का जिक्र लेकर आया था। पक्का उसे ज़रूर पता होगा, कमीशन खोर कहीं का। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते जा रहा था वह, पर उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। बार बार नेटवर्क ही गायब हो जाती। परेशान हो गया तेजस। तभी पीछे से समीर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि यार, मुझे लगता है हमें यहाँ से बाहर निकलकर फ़ोन करना चाहिए। तुझे याद है जब भी कोई कैब बुक करने की कोशिश की है यहाँ से लगा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे घर से भी फ़ोन बाहर ही आते हैं। उस दिन विजय बोल भी रहा था कि उसकी माँ शिकायत कर रही थी कि जल्दी तेरा फ़ोन लगता क्यों नहीं है। रात में तो बात ही नहीं हो पाती है। तेजस बोला, सही कह रहा है यार, सब मेरी ही गलती है। कम बजट के चक्कर में मैंने कैसे उस जगजीत पे भरोसा कर लिया। अब बातचीत करने का क्या फ़ायदा, दिल्ली जाकर उससे बात करता हूँ। अब सभी सोचने लगे कि होटल में ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ की स्थितियों से
अवगत करा सके और हमारे सवालों का जवाब भी दे सके। तभी मानसी ने बोला कि निशा भी तो इसी होटल में रह रही है और उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। ठहरो, मैं बात करके देखती हूँ। फिर मानसी ने निशा के पास फ़ोन लगाया। घंटी तो बज रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। क्या? तेजस बोला। अरे मानसी, निशा के फ़ोन की घंटी बजी? मानसी ने बोला। हाँ, क्यों, क्या हुआ? समीर और तेजस एक साथ बोले। तो फिर बाहर से केवल संपर्क नहीं हो रहा है, फिर एक दूसरे के नंबर पे सब कॉल करके देखने लगे। प्रिया, मानसी तुम्हें यह कैसे पता है कि वह किस कमरे में रह रही है? मानसी बोली। नहीं, मैंने तो यह बात उससे पूछा ही नहीं। 2 बार मुलाकात हुई है और वह भी तब जब मैं अकेली होती हूँ। पता नहीं अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह बोलती रहती है और मैं बस सुनती रहती हूँ। सुबह का समय था, इसलिए होटल में नीचे बहुत शोर हो रही थी। कल रात की घटना का बहुत असर पड़ा सभी पे, इसलिए आज किसी का भी मूड बाहर जाने का नहीं हो रहा था। सब अपने अपने कमरों में फ्रेश होने के लिए चले गए। फिर सबको नाश्ते के लिए नीचे उतरना था। सबने सोचा कि नीचे और लोगों से बात करके होटल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारे तरह ही उनके साथ भी ऐसी कुछ घटना घटी हो। सभी दोस्त नाश्ते का इंतज़ार करने लगे। लोगों की आवाजाही को देख रहे समीर ने कहा कि अभी और रात के वातावरण में कितना अंतर आ जाता है। ऐसा लगता है कि ज़मीन फटी और सारे लोग समा गए रात में। इस बात पे विजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ऐसा ही होता हो। उसकी बात सुनकर सभी डर गए। तेजस अपनी जगह से उठा और वहाँ बैठे और लोगों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ा। तभी मानसी का फ़ोन अचानक से बजने लगा। देखा, निशा का था। उधर से निशा की आवाज़ आ रही थी। निशा बोली, मानसी तुमने फ़ोन किया था? सुबह देर से उठने के कारण मुझे पता नहीं चला। क्यों, कहो क्या बात है? मानसी, निशा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम नीचे हॉल में आ सकती हो? तुम किस कमरे में ठहरी हो? पर निशा ने उसकी इस बात का जवाब ना देते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में नीचे आती हूँ, कहकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही सब मानसी का मुंह देखने लगे। निशा आ रही है, हो सकता है कि वह हमारी मदद करे। उधर तेजस को भी उधर जाने से कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उससे बात ही नहीं की। सभी आपस में ही बात कर रहे थे। तेजस मुंह बनाते हुए वापस अपने टेबल पर के पास आ गया। चलो पहले नाश्ता करो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ तो कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है। तभी उन लोगों के सामने लाल कपड़ों में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसको देखते ही मानसी मुस्कुराई। अरे निशा, तुम कब आई? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। वैसे सुर्ख लाल रंग में बहुत प्यारी लग रही हो। फिर मानसी ने निशा का परिचय कराया। समीर की नज़रें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। रवि ने उसे टोका भी। मानसी, निशा तुम अचानक हमारे सामने आ जाती हो। एक ही होटल में रहते हुए हम मिल नहीं पाते। वैसे तुम किस कमरे में ठहरी हो और कितने दिन के लिए? निशा, रुको रुको मानसी, पहले ये तो बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया? इस बात का जवाब तेजस ने दिया और होटल की अजीबोगरीब घटनाएं उसके सामने खोल दी। पर सभी को यह देखकर आश्चर्य लगा कि उन घटनाओं को सुनकर ना ही उसके चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया आई और ना ही उसके हाव भाव से कुछ दिखा। उल्टे वह तो इस बात का खंडन करती दिखी कि होटल में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। प्रिया बोली, निशा तुम्हारे पति को कभी देखा नहीं तुम्हारे साथ। ऐसे भी इस होटल में कोई दिखाई थोड़ी ही ना देता है। रात सन्नाटों से भर जाती है और दिन में लोगों को आपस में ही बात करने से फुर्सत नहीं होती। निशा बोली, तुम लोग जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आए हो तो आराम से मस्ती करो, क्या पता कल हो ना हो। ये कहकर मुस्कुरा उठी। उसकी यह बात तेजस को बहुत संदेहात्मक लगी। मानसी बोली, आओ निशा, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। पर उसने मना कर दिया, यह कहकर कि मैं अपने पति के साथ ही नाश्ता करूंगी।
वह किस कमरे में ठहरी हुई है, अभी भी उसने इस बात को इधर उधर घुमा दी। आखिर वो अपना कमरा बताना क्यों नहीं चाहती है? सभी के मन में यह बात चल रही थी। थोड़ी बातचीत करने के बाद निशा वहाँ से उठकर जाने लगी। सभी को लगा कि अपने कमरे में जाएगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने, क्योंकि वह अपने कमरे की ओर ना बढ़कर रिसेप्शन के पास एक कॉरिडोर था, उसी में घुस गई। सभी उसे जाता हुआ देख रहे थे। वह होटल का पिछला भाग था। समीर का तो मन किया उसका पीछा करने का, पर माहौल देखकर चुप रह गया। होटल के बारे में जानने की बात अधर में ही लटकी रह गई। फिर सभी ने सोचा कि इस तरह से बैठकर छुट्टी गुजारने में बोरियत होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आते हैं। अपने अपने कमरों में तैयार होने के लिए सभी चल दिए, पर तेजस वहीं रुक गया, क्योंकि पीछे से किसी ने उसके कपड़े को पकड़ा हुआ था। पलटकर देखा तो एक बच्चा उसे कागज़ की चिट पकड़ाकर पता नहीं कहाँ गायब भाग गया। कागज़ को उलझन की अवस्था में पकड़े तेजस सोच रहा था कि अपना काम खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं लोग। खैर, देखता हूँ क्या लिखा है। होटल के पीछे वाले भाग में आकर मुझसे मिल। यह पढ़कर उसके दिमाग में पहले वाले दिन की बात घूम गई। उस दिन भी यही लिखा हुआ उसे मिला था। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज देखता हूँ इसका मतलब क्या है। आखिर कौन है जो मुझे पीछे बुला रहा है? पीछे जाने पर तेजस के साथ क्या होगा, और कौन है जो उसे बार बार ऐसे चिट में लिखकर बुलाता है? ये सब जानेंगे अगले भाग पे। धन्यवाद।